ओम नमः। आपने पूछा कि प्रमाण पूर्वक नय होते हैं या नय पूर्वक प्रमाण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ये पूछा जाता है कि पहले दर्शन होता है या ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इस विषय में अनेक बार ये प्रश्न आता है कि पहले श्रद्धान होता है या पहले ज्ञान होता है, और तब जो उत्तर उसका दिया गया है वही उत्तर यहाँ पर भी समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखते हैं तो पहले सम्यक दर्शन होता है, बाद में सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए क्रम रखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। लेकिन बिना ज्ञान के कभी श्रद्धान नहीं होता है, इसलिए दूसरा क्रम आगम में ये बताया है उत्पत्ति की अपेक्षा कि ज्ञान, श्रद्धान और आचरण। पहले ज्ञान होना चाहिए, बाद में श्रद्धान होता है। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता है, इसलिए पहले ज्ञान है, बाद में श्रद्धान है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई प्रश्न पूछे कि पहले सम्यक दर्शन है या सम्यक ज्ञान, तो उत्तर दिया जाएगा कि पहले सम्यक दर्शन है और बाद में सम्यक ज्ञान। लेकिन कोई पूछे कि पहले ज्ञान है या श्रद्धान, तो उत्तर दिया जाएगा कि पहले ज्ञान होता है, बाद में श्रद्धान होता है। ठीक इसी प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रमाण पूर्वक नय होते हैं या नय पूर्वक प्रमाण होता है। तो वास्तव में ज्ञानी के ही नय होते हैं, अज्ञानी के नय नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि प्रमाण पूर्वक ही नय होते हैं। जिसने प्रमाण ज्ञान नहीं किया उसके नय नहीं हो सकते। पूरी वस्तु को जानकर ही नय बनते हैं। नय तो प्रमाण के अंशों का ही नाम है ना। जिसने पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं किया है उसके प्रमाण ज्ञान नहीं हुआ, और जब प्रमाण ज्ञान नहीं हुआ तो नय कहाँ से होगा। इसलिए प्रमाण ज्ञान पूर्वक ही नय ज्ञान होता है। ये उत्तर सही है। लेकिन एकाएक प्रमाण भी कहाँ से आएगा। हमारा अल्प ज्ञान, छद्मस्थों का श्रुत ज्ञान, वो प्रारंभ में नय से वस्तु को पहचानता है, जानता है। इसलिए एक एक नय से पूर्ण वस्तु को जानने के क्रम में अभ्यास दशा में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम तो नयों से वस्तु को पहचाने, तदनंतर उनको अपेक्षा लगाकर समझे स्यादवाद से, तो प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा सकता है कि पहले नयों से वस्तु को जानते हैं, फिर प्रमाण होता है। पर ये दोनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों को सावधानी के साथ समझना चाहिए। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ये बात भी बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण है। और श्रद्धान पूर्वक ही ज्ञान होता है,
ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरक है। इसी प्रकार नए पूर्वक प्रमाण होते हैं, ये भी एक अपेक्षा है, और प्रमाण पूर्वक नए होते हैं, ये भी एक अपेक्षा है। जहाँ जैसी अपेक्षा से कथन किया हो, वहाँ वैसी अपेक्षा से हमें बात को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।